नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज का विषय अत्यंत गंभीर है और प्रश्न आप लोगों के अनेकों बार इस विषय पर आ चुके हैं और अभी व्हाट्सएप पर भी अनेक लोगों ने कुछ प्रश्न किए और साथ ही उसमें अपनी एक मनसा जाहिर की और वो मनसा इसी प्रयोग से, इसी मंत्र से जुड़ी हुई है। आज के समय की एक सामान्य समस्या बन गई है। पहले भी ये समस्याएं होती थी, परंतु आज ये समस्या आम देखने को मिलती है और ये समस्या है हीन भावना, कुंठाग्रस्त हो जाना या अपने आप को दूसरों से कम आंकना। मन में इस प्रकार के प्रश्न उठना कि मेरा तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं इतने प्रयास करता हूँ, इतना अच्छा करता हूँ, फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मुझे कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता। और इन सब बातों को बार बार मन में विचार करने से और बार बार असफलताओं के आने से एक हीन भावना ग्रसित हो जाती है और वो हीन भावना डिप्रेशन का शिकार बना देती है, जो कि एक बुद्धि बंधन का भी रूप बन जाता है। कई बार बुद्धि बंधन नहीं होता, डिप्रेशन होता है, या फिर यूं कहें किसी प्रकार की मानसिक समस्या बन जाती है जो कई बार बुद्धि बंधन जैसे लक्षण ही प्रकट करती है। और डिप्रेशन आज के समय में बहुत अधिक हावी होने लगा है और आज का मंत्र उस डिप्रेशन से निकालने के लिए है, चाहे वो बुद्धि बंधन का हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का। क्योंकि ये हीन भावना आती कैसे है? कई बार हम अपने रंग रूप को लेकर भी हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। लड़कियां और महिलाएं इस विषय को ज़्यादा गंभीरता से लेती हैं। थोड़ा सा माहौल हमारे समाज का इस प्रकार का है कि गौर वर्ण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिसके कारण अक्सर लड़कियों में अपने रंग रूप को लेकर के, अपने कद काठी को लेकर के एक हीन भावना सी ग्रसित हो जाती है, जिसके कारण कई बार वो जीवन में पिछड़ने लगती है। आज का ये मंत्र निश्चित तौर पर प्रभावी है और 101% ये आपके लिए कारगर होगा। प्रिय दर्शकों, सबसे पहली चीज़, गौर वर्ण की जो मानसिकता है वो तो बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि हमारे भगवान कृष्ण हो चाहे राम हो, ये सभी श्याम वर्ण के हैं। लेकिन फिर भी हमारे समाज की एक मानसिकता है। दूसरा, कई बार हम असफलताओं के कारण इस हीन भावना का शिकार होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। और ये हीन भावना कई बार इतनी बलवान हो जाती है, इतनी बलवती हो जाती है, इतनी हावी हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति आत्महत्या तक के असफल प्रयास भी कर जाता है और कई बार प्रयास सफल हो जाता है और अपना जीवन खो देता है। जैसे कि बताया कि ये हीन भावना किसी प्रकार की हो, इस मंत्र से आपके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति जागृत होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ ही साथ एक विशेषता इस मंत्र की यह है, आपके चेहरे पर एक आकर्षण उत्पन्न होगा। प्रिय दर्शकों, जरूरी नहीं है नैन नक्श सुंदर हो, आपका व्यक्तित्व यदि आकर्षित है, दूसरों को प्रभावित करता है, आप चाहे वो आपकी वाणी से हो, आपके नेत्रों से हो, या फिर आपकी एक्टिविटी यानी हाव भाव, बोलने का अंदाज इस प्रकार का हो, और ये मंत्र आपकी उन प्रतिभा को निखारता है जो आपके अंदर गुण है और साथ ही साथ आपके अंदर एक आकर्षण शक्ति उत्पन्न करता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मंत्र हीन भावना से उबारने के लिए, व्यक्तित्व में निखार के लिए और साथ ही उच्च आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, जब हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होता है, हमारा व्यक्तित्व आकर्षित होता है, तो निश्चित ही सफलताएं भी मिलने लगती हैं। तो इस तरह से ये सफलता का मंत्र भी बन गया है। आद्य शक्ति महामाया माँ काली का ये मंत्र है। माँ काली हर प्रकार की समस्याओं के निराकरण के लिए, शत्रुओं के मर्दन के लिए और साथ ही साथ भगवान कृष्ण का और माँ काली का एक बीज मंत्र है क्लीम, ये आकर्षण के लिए भी माना जाता है। और आज का जो मंत्र है निश्चित तौर पर आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त है और बहुत अधिक विधि विधान की आवश्यकता इसमें नहीं है। मात्र प्रातः संध्या समय, पूजन के समय इस मंत्र को थोड़ा सा यदि जप लिया जाए तो कुछ ही समय में आपके अंदर आत्मविश्वास जगने लगेगा, हीन भावना दूर होगी, एक आकर्षण शक्ति आपके अंदर विकसित होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है और फिर किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। जैसे कि बताया, बहुत अधिक विशेष साधना विधान नहीं है, तो निश्चित है साधना सामग्री भी बहुत अधिक विशेष नहीं है। साधना सामग्री सामान्य सी है, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूजन की सामान्य सामग्री है। एक माला स्फटिक की हो या रुद्राक्ष की, कोई भी हो, प्राण प्रतिष्ठित हो। अनेकों बार बता चुका हूं कि जब भी पूजा पाठ करें, यंत्र और माला
या फिर किसी प्रकार की पूजन सामग्री है वो आपकी चेतन होनी चाहिए, जिससे कि आपको आपकी पूजा पाठ का शीघ्र फल मिले। दूसरी चीज, आसन इसके लिए आपको लाल रंग का प्रयोग करना है, क्योंकि लाल रंग हमारे कॉन्फिडेंस का भी होता है। लाल रंग मंगल का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है, जोश का प्रतीक है, और साथ ही साथ लाल रंग शुभता का प्रतीक है। वैसे तो माँ काली की आराधना में काले रंग का आसन भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लाल रंग का आसन ही श्रेष्ठ होगा। यदि बात करें दीपक की, तो तिल तेल का या देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। भोग सामग्री में जो भी आपके पास उपलब्ध है वो मिष्ठान या जो भी मीठा आपके पास है वो भोग के लिए आप दे सकते हैं। जैसे कि पूर्व में बता चुका हूं, भोग 2 बार लगाया जाता है। एक जब हम सामान्य पंचोपचार पूजन करते हैं, तब मिश्री का, गुड़ का, पतासे का या जो भी आपके पास है उसका भोग लगा दीजिए। उसके बाद जब आरती करते हैं, आरती के बाद पुनः भोग लगाया जाता है, और वो आपके पास कोई घर का बना मिष्ठान हो या बाजार मार्केट से दूध से बना कोई नैवेद्य लाया हुआ हो, या जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका नैवेद्य का भोग लगा सकते हैं। और कुछ भी नहीं है तो इस साधना के अंदर आप सात्विक रूप से जो भोजन करते हैं उस भोजन को ही माँ को अर्पित करके स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। ये इस साधना की एक विशेषता है, क्योंकि यहाँ पर वो प्रसाद ही आपके लिए कॉन्फिडेंस का कारक बन जाएगा। जलपात्र, अक्षत, पुष्प लाल रंग के और अन्य सामग्री जो सामान्य तौर पर आवश्यक होती है, सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं। चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है। जैसा कि अनेकों बार बताता हूं, जब भी किसी मंत्र का प्रयोग आरंभ करें, सिद्ध करना चाहें, तो कोई सिद्ध योग मुहूर्त हो, और इस मंत्र के लिए शनिवार, चतुर्दशी तिथि या अमावस्या तिथि सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी सिद्ध योग मुहूर्त हो, या फिर नवरात्रि का पर्व नजदीकी है, नवरात्रि के 9 दिन लगातार इसका अनुष्ठान रूप में प्रयोग कर सकते हैं। करना किस समय है? इस मंत्र को प्रातःकाल भी कर सकते हैं, संध्या काल भी कर सकते हैं, या फिर रात्रि काल भी कर सकते हैं। जब भी आप शांत चित्त से, बिल्कुल सभी कार्यों से फ्री होकर शांतिपूर्ण तरीके से, ध्यानपूर्वक तरीके से, श्रद्धा विश्वास के साथ जब बैठ सकें, तब इस मंत्र का जप कर सकते हैं। समय का बंधन नहीं है। अब कितना करना है, कैसे करना है, जान लेते हैं। जैसे कि बताया, किसी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त के अंदर इस साधना का आरंभ करना है। पहले देवी के मंदिर जाकर के कुछ पुष्प और प्रसाद भेंट कर माँ को प्रणाम कर अपनी समस्या के निदान के लिए प्रार्थना करें, और साथ ही साथ इस साधना के लिए इजाज़त ले लें। इतना कर लिया, उसके बाद घर आकर के उत्तर या पूर्व मुख होकर, यदि संध्या काल में करते हैं तो उत्तर या पश्चिम मुख होकर, प्रातःकाल करते हैं तो उत्तर पूर्व दोनों दिशा में कहीं भी आप मुख करके ये साधना आरंभ कर सकते हैं। यदि संध्या काल करते हैं तो उत्तर या पश्चिम मुख होकर इस साधना को आपको करना है। सबसे श्रेष्ठ होगा यदि संध्या काल करें तो उत्तर मुख होकर के, और प्रातःकाल करें तो पूर्व मुख होकर के इस साधना को आरंभ करना है। किसी चौकी पट्टे के ऊपर माँ का एक सौम्य चित्र रख लीजिए, या फिर यंत्र आपके पास महाकाली यंत्र है तो यंत्र स्थापित कर लीजिए। शुद्धि आचमन कीजिए, दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, और दीपक प्रज्वलित करने के बाद में सबसे पहले हमेशा की तरह गणेश जी का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। भगवान शंकर का पूजन माँ भगवती शक्ति के साथ कीजिए, और उसके बाद भैरव जी का पूजन भी अनिवार्य रूप से आपको करना है। सामान्य सा पूजन पंचोपचार रीति से आपको संपन्न करना है। प्रत्येक साधना में मैं अक्सर ये पूजन बताता हूँ। और उसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की और एक माला गुरु मंत्र की। गणेश मंत्र कोई भी जो आप आसानी से, सरलता से जप कर सकते हैं। ओम गंग गणपते नमः का जप कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः जप सकते हैं, या जो भी स्वेच्छा से आप जप सके उसे जप लीजिए। उसके बाद गुरु मंत्र का जप करना है। अनेकों बार मैं बता चुका हूँ, यदि गुरु नहीं है तो पंचाक्षरी मंत्र भगवान शिव के ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौमिक गुरु मंत्र, कोई भी व्यक्ति इसको गुरु मंत्र के रूप में जप सकता है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ये मंत्र है, स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अभी एक प्रश्न था, क्या साधना काल में रक्षा विधान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, चाहे साधना किसी प्रकार की हो। आरंभ के वीडियो में मैं ये बताता रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंत्र के जप में रक्षा विधान अनिवार्य तो नहीं है, परंतु फिर भी रक्षा विधान यदि कर लिया जाए तो श्रेष्ठ होता है, क्योंकि कई बार कुछ आसुरी शक्तियाँ आपकी साधना में विघ्न डालती हैं, जिससे कि आपके मन में भय उत्पन्न होता है, और कई बार अनेकों अनेक कुछ इस प्रकार के दृश्य भी दिखाई देते हैं
मन में इतना अधिक भय उत्पन्न होता है कि आप साधना को छोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि आपने रक्षा विधान किया है तो आप निश्चिंत होकर साधना कर सकते हैं। इसलिए रक्षा विधान तो अनिवार्य तौर पे प्रत्येक साधना में आपको कर लेना चाहिए। रक्षा विधान के लिए हनुमान जी महाराज का, माँ काली का और भैरव जी का, तीनों का ही मंत्र मैंने दिया हुआ है। इसके साथ साथ गुरु गोरखनाथ जी के भी फटकार मंत्र और इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक मंत्र मैंने दिए हुए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन मंत्रों को देख सकते हैं। उनको सिद्ध करने की वैसे विशेष आवश्यकता नहीं है। किसी सिद्ध योग में एक माला भी यदि जप लेंगे तो सिद्ध कहलाएंगे, अन्यथा बिना सिद्ध किए भी उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जब आप गणेश मंत्र और गुरु मंत्र का जप कर लें, उसके बाद में 11 माला का जप इस मंत्र का आपको करना है। मंत्र बहुत अधिक बड़ा भी नहीं है और अत्यंत सरल है। थोड़ा सा याद करेंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा। अनेकों बार बताता हूँ, पहले मंत्र को याद करें। याद करने के बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में बैठना चाहिए, साधना को करना चाहिए। क्योंकि यदि मंत्र याद नहीं होगा तो आप बार बार उसे देख करके पढ़ेंगे और पढ़ने में और जपने में बहुत अधिक अंतर होता है। और जब मंत्र याद हो जाए उसके बाद जब आप साधना करेंगे, मंत्र का जप करेंगे, तो आपका मन भी लगेगा और आपका पूर्ण ध्यान साधना में होगा। चलिए अब जानते हैं उस विशेष और खास मंत्र को। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार बोल करके मैं बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम कंकाली काली मधुमता मातंगी मदविहवली मनमोहिनी मकरध्वजे स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम कंकाली काली मधुमता मातंगी मदविहवली मनमोहिनी मकरध्वजे स्वाहा। छोटा सा मंत्र है, पहले इसे याद कीजिएगा अच्छे से और उसके बाद ही मंत्र का जप कीजिएगा। 11 माला का जप आपको नित्य प्रति करना है। अब कितने दिन करना है? कम से कम इस मंत्र का जाप आपको 21 दिन लगातार करना है। जब 21 दिन का जप लगातार आपका हो जाएगा, उसके बाद नित्य प्रति संध्या काल, प्रातः काल जब भी पूजन करें, यदि नहीं भी करते तो प्रातः और संध्या समय कम से कम 21-21 बार इस मंत्र का जप कीजिए। निश्चित ही हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार की जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो गया है, हीन भावना आ गई है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम बन गई है, सब धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। अब जान लेते हैं प्रयोग क्या करना है। प्रत्येक शनिवार के दिन एक नीले रंग का पुष्प आपको लेना है। बड़ा सरल सा प्रयोग है। 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करना है और पास के किसी देवी मंदिर में इसे अर्पित कराना है। यदि कोई देवी मंदिर आसपास ना हो तो भगवान शंकर के मंदिर में चले जाइएगा और माँ पार्वती जी को अर्पित कर दीजिएगा। और ये क्रिया आपको भगवान शंकर के जब मंदिर में जाएंगे तो उत्तर मुख होकर करनी है। यदि देवी मंदिर में जाएंगे तो उस समय आपका मुख किधर भी हो सकता है। बड़ा सरल सा प्रयोग है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।